गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी ट्रिक्स। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जितने भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस जहां पे ट्रिक के इस्तेमाल से हम लोग याद कर सकते हैं वहां पे हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, टोटल मैंने इसमें 11 प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में डिटेल में कवर किया है। तो देखिए, जो मेन इम्पॉर्टेंट जो प्रायद्वीपीय नदियाँ आती है, पेनिनसुलर रिवर्स, वो महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी, ये जो चारों है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर्स है। आप भले सारे पेनिनसुलर रिवर्स को छोड़ दीजिए, लेकिन इन चारों को पढ़ना मत छोड़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इनसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग गोदावरी नदी के बारे में। तो देखिए, गोदावरी नदी जो है वो छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है। और छोटा नागपुर पहाड़ से जब ये निकलती है तो फिर आगे किधर बहती है? छोटा नागपुर पहाड़ कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, झारखंड वाला जो मेजर पार्ट पड़ता है छोटा नागपुर पठार का, वो झारखंड में ही पड़ता है। तो वहाँ झारखंड से निकल के फिर ये जो हुगली रिवर है, जो हुगली रिवर कहाँ पे बहती है? एक्चुअली मेन रिवर कहाँ की है हुगली? ये वेस्ट बंगाल की है। तो ये जो दामोदर नदी है वो जाके हुगली नदी में मिल जाती है। फिर हुगली नदी का जो पानी है वो कहाँ पे बह जाता है, कहाँ पे प्रवाहित हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे कि दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो इसका ट्रिक आप ये बनाइए कि किसी का दामाद है, ठीक है, उसकी हाइट क्या है? छोटी है। ठीक है, तो छोटा नागपुर, ठीक है, दामोदर, दामोदर से दामाद, और छोटा नागपुर से उसकी हाइट क्या है? छोटा है। तो छोटा नागपुर, आप बस खाली छोटा एक शब्द ही पकड़ लेंगे तो आपको पूरा टर्मिनोलॉजी याद पकड़ में आ जाएगी। क्लियर? तो अगला देखते हैं। और क्वेश्चन बन जाता है कि जो दामोदर नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो आपको आंसर मिल गया होगा कि हुगली की सहायक नदी है, क्योंकि आगे हुगली में जाके मिल जाती है। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी में देखिए ये भी कहाँ से निकलती है? झारखंड से। झारखंड की राजधानी जो है रांची से, वहाँ से निकलती है और ये मेनली 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। झारखंड से तो निकलती ही है, तो झारखंड में होगी ये, प्लस उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला रीजन है, यहाँ से झारखंड है, ठीक है, ये कोस्टल एरिया में क्या है? उड़ीसा है, प्लस यहाँ वेस्ट बंगाल। तो ऐसे करके जाके वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा में ये क्या होती है? प्रवाहित हो जाती है। तो आप देखिए, इसमें मेन आपको याद क्या करना है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? रांची से निकलती है। क्लियर? तो अब इसे याद करने के लिए प्लस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो झारखंड का एक प्रमुख शहर है जमशेदपुर, ठीक है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो जो जमशेदपुर है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ, उससे आप तीनों कनेक्ट कर लेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी रांची से निकलती है, प्लस जमशेदपुर एक इम्पॉर्टेंट शहर है जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसता है, के तट पे बसता है। तो देखिए, रेखा मान लीजिए किसी लड़की का नाम है, ठीक है, तो रेखा की चाची है ना, जमशेदपुर में रहती हैं। ठीक है, तो रेखा की चाची, देखिए रेखा की चाची कहाँ रहती हैं? रेखा की रांची से चाची, है ना, कहाँ रहती हैं? जमशेदपुर में रहती हैं। तो रहना से कहाँ बसा हुआ है? जमशेदपुर। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट रखना है। देखिए, इतनी सारी चीज़ें तो, प्लस फैक्चुअल नॉलेज इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जो छोटा नागपुर छोटा नागपुर का पठार वाला जो रीज़न है, आपको पता है कि जो जो पठार वाले रीज़न होते हैं वो मिनरल और ये ओर्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वहाँ पे इन सब की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, तो वहीं पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी सेटअप होती है अक्सर, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जब ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा सेटअप हुई तो ये जो स्वर्ण रेखा, तो इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट मटेरियल है वो आसपास की नदी में ही जाएंगे। तो जो स्वर्ण रेखा नदी है वहाँ इंडस्ट्रीज़ के जो वेस्ट मटेरियल है उसमें सारे प्रवाहित हो जाते हैं, सारे उसमें बहा दिए जाते हैं। तो जिसके कारण अगर जल प्रदूषित हो जाएगा तो वहाँ के जो जंतु हैं जो जल में रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो जो स्वर्ण रेखा के जो जलीय जंतु है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा स्वर्ण रेखा नदी प्रदूषित हो गई है, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये बहुत ही ज़्यादा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को बोला जाता है? तो स्वर्ण रेखा नदी को बोला जाता है, और कारण भी आपको पता चल गया। ये तो इसके बारे में इतना ही था स्वर्ण रेखा नदी। अगला देखते हैं वैतरणी नदी और ब्राह्मणी नदी। देखिए, वैतरणी नदी जो है
इसके बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं करना, बस आप इतना ध्यान रखिए कि वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है। तो वैतरणी नदी जो उड़ीसा का क्योंझर पठार है, ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। और अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो अब देखिए, इसे याद करने का ट्रिक आप ये बताइए कि देखिए, जो झरना है ना, मान लीजिए वैतरणी, किसी से पूछा जा रहा है क्यों झरने से बहती हो, है ना। बहती हो का मतलब क्या? वैतरणी, बहती हो वैतरणी, बहती हो वैतरणी, ठीक है। क्यों झरने से बहती या बहती हो, ठीक है। बहती बहती से आप तुरंत पकड़ लेंगे, बस आपको एक हिंट ही तो चाहिए, ठीक है। जो सारी चीज़ें आपको आपके शॉर्ट मेमोरी में है, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही तो जानी है। तो बस आपको एक हिंट की आवश्यकता है इसे याद करने के लिए। तो क्योंझर पठार, ठीक है। क्यों झरने से बहती हो, तो बहती से वैतरणी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी भी ये कहाँ से बहती है? रांची के समीप से, रांची के पास से ही निकलती है ब्राह्मणी। अभी हम लोगों ने क्या देखा? कौन सी नदी कहाँ? स्वर्णरेखा नदी भी रांची के पास से ही निकलती है, और ब्राह्मणी नदी भी रांची के पास से ही निकलती है। तो अब देखिए यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर आप इतना याद रखिए कि छोटा नागपुर पठार हम लोग ने देखा है कि दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी, ये तीनों ही छोटा नागपुर पठार से निकलती है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा वैतरणी नदी है जो कि उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है, ठीक है। दामोदर, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी, ये तीनों ही कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। इसे याद करने के लिए आप देखिए कि छोटा नागपुर हमने कनेक्ट किया था दामोदर, कैसे याद किया था? दामोदर नदी को हमने याद किया था कि किसी का दामाद जो है वो कद में छोटा है। तो अब ये जो दामाद है वो रेखा का क्या है? पति है ना। जिसे हम दामाद बोले वो रेखा का पति है, और दोनों ही क्या है? ब्राह्मण है। किस कास्ट के हैं ये लोग? कौन से वर्ण सिस्टम है? ब्राह्मण है ये दोनों, ठीक है। तो दामाद से आप सीधे कनेक्ट कर लेंगे, रेखा का पति है, ठीक है, जिसका कद क्या है? छोटा है, मतलब दामाद। और ये इन दोनों का कास्ट क्या है? वो ब्राह्मण है ये दोनों, ठीक है। तो अब छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है? दामोदर, स्वर्णरेखा प्लस ब्राह्मणी नदी, ये तीनों ही छोटा नागपुर पठार से निकलती है, लेकिन वैतरणी नदी क्योंझर पठार से निकलती है। ये इतने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई। अगला देखते हैं महानदी। अब देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये महानदी एक्चुअली, आप महानदी को याद करने के लिए, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप जो है सिहावा से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ में रायपुर के समीप, कहाँ से? सिहावा से निकलती है ये महानदी। तो अब देखिए, इसके बारे में इम्पोर्टेंट, आप ये छत्तीसगढ़ का जो महानदी, देखिए अब यहाँ पे जो महानदी है वो जहाँ जहाँ भी प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसके आसपास के जो एरियाज़ होते हैं उन्हीं को बेसिन कहते हैं। किसी नदी के जो प्रवाहित, जहाँ जहाँ पे वो प्रवाह, जहाँ जहाँ पे वो बहती हैं, तो उसके आसपास के एरिया को हम लोग बेसिन कहते हैं, उसका प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। तो जो महानदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जो बेसिन है, ठीक है, यहाँ पे धान की उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम लोग इस छत्तीसगढ़ बेसिन को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे पड़ता था? वो कटक में पड़ता था ना। याद किया था ट्रिक से कि राइस को अगर हम लोग कच्चा खाएंगे तो कट कट की आवाज़ करेगी ना, और कटक कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। बस यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ बेसिन को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। क्लियर? अगला देखिए कि ये महानदी के कुछ जो है सहायक नदियाँ। देखिए एग्ज़ाम में सहायक नदियों से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो देखिए मेन जो है रिवर महानदी ये है, ठीक है। महानदी ये ऐसे आई ऐसे, ठीक है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है, छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ जा रही है? बह रही है उड़ीसा में। उड़ीसा से बहते हुए कहाँ बह जा रही है? मिल जा रही है बे ऑफ बंगाल में मिल जा रही है। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज याद रखिए कि ये सोमनाथ है, हसदेव, सोमनाथ रिवर, हसदेव रिवर, मंद और ईब, ये जो है वो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ठीक है, लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो देखिए इसे याद करने के लिए देखिए महानदी से आप कनेक्ट करिए महादेव, ठीक है। महादेव शंकर जी को बोलते हैं ना, उसी तरह सेवनाथ, ठीक है। शिवनाथ भी, अब शिवनाथ सपोज कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। शिवनाथ भी महादेव को ही बोलते हैं, शिव भगवान को बोलते हैं। उनसे बोला जा रहा है हंस दो, मतलब थोड़ा सा हंस दो, मंद मतलब धीरे से ही हंस दो, ठीक है। शिवनाथ हंस दो, मंद, इब का से कनेक्ट करिए अब, है ना। मान लीजिए वो बहुत ही गुस्से में है, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? शिवनाथ हंस दो, मंद, इब, अब,
अब तो हंस दो मंद, है ना, तो धीरे से हंस दो। और किसके बारे में, ये किसे बोला जा रहा है, शिव भगवान को बोला जा रहा है ना। तो ये पूरे जो हो गए वो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हो गई। क्लियर, ये हो गए महानदी के लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए नीचे आते हैं हम लोग। नीचे का मतलब कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जोंग, ओंग और तेल। ठीक है, जोंग, ओंग, तेल, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है महानदी की ट्रिब्यूटरीज। इसे अब देखिए जोक, जोक होता है ना, जोक, उसके अंग मतलब उसके बॉडी पे क्या लगाया जा रहा है, तेल लगाया जा रहा है। कितनी अजीब बात नहीं है ये। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए मान लीजिए बहुत महान बात है कि अब जोक के लिए तो बहुत महान बात हुई है ना कि भाई एक तो उतना छोटा सा जंतु, ऊपर से उसके ऊपर तेल लगाया जा रहा है। ठीक है, बड़ों को तो मालिश जल्दी, लोग बूढ़ों को मालिश तो जल्दी देते नहीं है, यहाँ पे जोक को मालिश दे रहे हैं। ठीक है, तो जोंक, ओंग, तेल। ठीक है, कितनी महान बात है जोक के लिए। क्लियर, तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज आप याद कर लीजिए। इससे देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। अगला देखते हैं गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि गोदावरी नदी इसीलिए सबसे लंबी नदी, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना। देखिए ग से गंगा, ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी, ग से गोदावरी, वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो है ही, प्लस पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। ठीक है, गंगा पहली है, गोदावरी दूसरी है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है इस गोदावरी नदी के, 1465 किलोमीटर है। देखिए इसीलिए इसको, देखो इस लंबाई के मामले की वजह से इसे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, या फिर वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। लेकिन एक आप पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि दक्षिण गंगा तो गोदावरी को बोला जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है। देखिए आपको तो लग रहा होगा कि दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन है ना, बट इनके आंसर्स अलग हैं। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोला जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा जो है वो कावेरी को बोला जाता है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को, प्लस दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है। और किस नाम से गोदावरी को बोलते हैं, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं ये निकलती कहाँ से है। गोदावरी नदी जो है वो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट है ना, जैसे ये महाराष्ट्र है ये वाला रीजन, तो ये हाँ ये पूरा पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में नासिक के पास एक त्रयंबकेश्वर है, वहाँ से ये निकलती है। देखिए गोदावरी, इसे कैसे याद करेंगे, हालांकि ये तो बहुत ही फेमस है, इसे सबको पता ही होगा कि ये त्रयंबकेश्वर से निकलती है। बट याद करने के लिए अब देखिए गोदावरी से गोद भराई होती है ना, गोद भराई, तो अब गोद भराई कब होती है, जब किसी को बेबी होने वाला है, तो मतलब 2 से क्या होने वाले, 3 होने वाले होते हैं, तो 3 से त्रयंबकेश्वर। क्लियर, अब देखिए ये 3 कहाँ पे जो मेजरली ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। देखिए लेकिन जो गोदावरी का जो मेन सबसे ज़्यादा एरिया है वो महाराष्ट्र में बहता है, फिर तेलंगाना में, फिर उसके बाद जाके आंध्र प्रदेश में जाते हुए फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में आते हैं, सहायक नदियों के बारे में। तो इसकी सहायक नदियाँ हैं प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा। ठीक है, अब देखिए इसे याद करने के लिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये है महाराष्ट्र से निकली, यहाँ पे त्रयंबकेश्वर है, हमें पेन ले लेने दीजिए। देखिए यहाँ पे ये गोदावरी रिवर है, यहाँ त्रयंबकेश्वर है, यहाँ से निकलती है ये कहाँ से, फिर देखिए ये नीचे से बहुत ही कम रीजन तेलंगाना में जाता है इस गोदावरी रिवर का, और फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में आके फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में यहाँ पे फिर बे ऑफ बंगाल में देखिए ये मिल जाती है। इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखिए ये है, पूर्णा हो गई, यहाँ एक्चुअली ये क्लियर तो नहीं होगा पर मैं बोल रही हूँ जिससे आप नोट कर लीजिएगा या फिर ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब देखिए ये पूर्णा हो गया, पूर्णा किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की। अब देखिए ये जो है ये वाला रीजन, इसे आप ध्यान से समझिए। देखिए पेनगंगा हो और एक वेनगंगा, देखिए पेनगंगा और वेनगंगा, आप इसे देखिए ये जो है, ये जो आ रहा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखिए ये जो आ रहा है ना, ये क्या है, ये पेनगंगा है ना, और ये आके वर्धा जो है वो पेनगंगा से मिल जा रही है। ठीक है, फिर ये आगे बहते हुए ये यहाँ से आ रही है वेनगंगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, वेनगंगा, फिर जो है
वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा ये तीनों आगे मिल जाती हैं। फिर आगे किस नाम से बहती हैं? प्राणहिता के नाम से बहती हैं। किस नाम से? प्राणहिता। तो पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा ये तीनों मिलके आगे प्राणहिता नाम से प्रवाहित होती हैं। ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद आते हैं, ये जो है ये इंद्रावती आके गोदावरी से मिलते हैं। ये यहाँ पे इंद्रावती आ गए, यहाँ पे सबरी आके मिल जाते हैं। ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी की। फिर यहाँ पे सबसे नीचे अगर इसके राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज़ को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो मंजीरा है। कौन सी है? मंजीरा। और मंजीरा पे ही निज़ाम सागर डैम है ना, निज़ाम सागर डैम। और ये मंजीरा जो है वो गोदावरी से कहाँ मिलती है? निज़ामाबाद में, विच इज़ इन तेलंगाना। ठीक है, तो ये आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। लेकिन देखिए ये जो गंगा नाम से है ना, बहुत सारी पेन गंगा, वेन गंगा, दूध गंगा, आप इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब देखिए पेन गंगा वेन, हम लोग बोलते हैं ना पेन वेन, एक रिदम पेन वेन बैठ रहा है ना, तो पेन वेन। ठीक है, तो पेन वेन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। ठीक है, उसी तरह आगे जो भी इंपॉर्टेंट आएंगे गंगा से रिलेटेड वो हम आपको ट्रिक से याद करा देंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई किसकी? गोदावरी के बारे में। अगला देखते हैं, है ना। तो प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, इनमें से सभी नदियाँ जो उत्तर की ओर प्रभावित होती हैं हमने बताया ही। प्लस मंजीरा जो है वो दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं और गोदावरी से मिल जाती हैं। देखिए जो वेनगंगा है, वेनगंगा जो हमने बताया था कि पेनगंगा, वेनगंगा जब दोनों मिल जाती हैं तो फिर ये दोनों मिलके किससे? वेनगंगा से मिलती हैं, है ना। तो ये गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। और देखिए इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा में के, अब देखिए इंद्रावती नदी ये जो है गोदावरी जा रही है तो ऊपर से आ रही थी ना इंद्रावती नदी, ये प्राणहिता के पास इंद्रावती नदी आ रही थी। तो ये जो है वो उड़ीसा के बस्तर के पठार से निकलकर छत्तीसगढ़ राज्य से प्रवाहित होते हुए कहाँ से निकलती है? ये निकलते हुए तेलंगाना में जो है, यहाँ पे तेलंगाना वाला रीजन पड़ रहा था। ठीक है, तो तेलंगाना में गोदावरी रिवर से मिल जाती है ये। क्लियर, ये हो गया इंपॉर्टेंट गोदावरी। देखिए हम लोग कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। तो कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? वो थी गोदावरी। ठीक है, तो अगला देखिए कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर की चोटी है, ये वहाँ से निकलती है। तो इसे याद करें, कैसे करेंगे? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। देखिए जो कृष्ण भगवान थे ना वो बहुत ही महान और बहुत ही बलशाली थे। ठीक है, तो ऐसे बलशाली से याद कर लेंगे महाबलेश्वर। और ये इसका प्रभास क्षेत्र कौन कौन सा है? महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर ये प्रभावित होती है। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाकर ये गिर जाती है। अगला देखिए कि आंध्र प्रदेश के पास जो है वो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टा के मध्य है, जैसे मान लीजिए ये आंध्र प्रदेश है, ये हमारा ये आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे अगर गोदावरी का डेल्टा है और यहाँ पे अगर ये कृष्णा नदी का डेल्टा है तो इन दोनों के बीच ही कौन सा झील पड़ता है? कोलेरू झील पड़ता है। क्लियर। अगला है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी, ये सभी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है। इसे याद करने के लिए देखिए हम कनेक्ट करते हैं कि देखिए कृष्ण भगवान को जो है वो मक्खन बहुत ही ज़्यादा पसंद था और मक्खन जो है वो किस चीज़ का बनता है? दूध का बनता है, तो दूध गंगा, है ना। और हम जानते हैं जो प्रसाद में हम लोगों को पंचामृत बंटता है ना, तो पंचामृत जो है वो किस चीज़ का बना होता है? दूध और दही, दही के मिक्सचर से ही तो बनता है पंचामृत। तो दूध, जब दूध आ गया तो दूध से मक्खन बनता है, तो ये हो गया पंचगंगा भी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज है। आगे देखिए तुंगभद्रा, घाटप्रभा को कैसे याद करेंगे? देखिए जो कृष्ण भगवान थे ना वो घाट पे जाके सबको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। ठीक है, घाट पे जाके सबको बहुत ज़्यादा तंग करते थे, सबको स्टोरी पता ही है, तो आप इजीली कनेक्ट कर लेंगे। अब ये भीमा, कोयना और मूसी को कैसे याद करेंगे? तो देखिए कृष्ण के आगे, है ना, चाहे कोई मूस हो, मूस मतलब चूहा को बोलते हैं ना, चाहे कोई भीम हो, मतलब चाहे मूस से हम कनेक्ट कर रहे हैं कि बहुत कमज़ोर है ना, चाहे कोई भीम हो मतलब बहुत बलशाली हो, चाहे मूस हो चाहे भीम हो, ठीक है, कोई नहीं टिक पाता। ठीक है, कोई नहीं टिक पाता का मतलब कोई ना, चाहे मूस से मूसी, भीम से भीमा और कोई नहीं टिक पाता से कोई ना, किसके? कृष्ण के आगे। और एक लास्ट बचता है वो मालप्रभा। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी, सहायक नदियाँ थी किसकी? कृष्णा रिवर की। देखिए जो तुंगभद्रा नदी है ना वो पश्चिमी घाट, एक्चुअली होता है कि जैसे ये आपको मैप से दिखाते हैं,
कि देखिए ये जो मेन है कृष्णा रिवर, 1 सेकेंड। देखिए ये जो मेन कृष्णा रिवर है ना, ये यहाँ से बहते हुए आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास डेल्टा बना के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो ये देखिए तुंगभद्रा नदी यहाँ पे है। तो ये तुंगभद्रा जो नदी है वो 2 हिस्सों में आके जाके, जैसे एक तुंग और एक भद्रा, ठीक है, 2 नाम से जाके यहाँ पे मिलती है। तो आगे किस नाम से प्रभावित होती है? तुंगभद्रा। क्लियर? इसके देखिए भीमा हमने देखा ही है ना। ये सब इसमें बहुत सारे तो नहीं दिए हुए, बट आप जो मैंने इंपॉर्टेंट फीचर बताए हैं वो सारे तो याद ही रखिएगा। कौन कौन से? तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना और मूसी। क्लियर? ये सभी हो गए। अब देखिए कि ये मैंने बताया है कि तुंग और भद्रा नाम से मिल जाती हैं, तो किस नदी का निर्माण करती है? तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सबसे लंबी सहायक नदी है? और गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी हमने क्या पढ़ी थी? पेनगंगा। ठीक है, बताइए पेनगंगा पढ़ी थी कि वेनगंगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए ये है तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, जो कि दक्षिण से प्रवाहित होते हुए कृष्णा नदी में मिल जाती है। भाई दक्षिण से ही तो आ रही थी, देखिए ये दक्षिण से ही तो आके ऊपर मिल जा रही है कृष्णा नदी से। फिर देखिए आगे आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे है? तो वो मूसी नदी के किनारे है। क्लियर? ये मैंने मैप बता ही दिया। अब अगला आते हैं पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है वो कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रभावित होती है। तो ये देखिए ये कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है, तो इनके बीच में पेन्नार नदी बहती है। क्लियर? इन दोनों के बीच में पेन्नार नदी बहती है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो 2 लोगों के बीच में दब जाएगा, है ना, तो वो भाई उसको पेन तो होगा ना, दर्द तो होगा ना। तो कृष्णा और कावेरी के बीच में दब गया, इसलिए उसे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो पेन्नार नदी। ठीक है, और पेन्नार नदी जो है आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए कृष्णा कावेरी तो बह ही रहे हैं, लेकिन पेन्नार नदी जो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आंध्र प्रदेश के लिए। अब देखिए पेन्नार नदी जो है वो कर्नाटक में कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है। इसे याद करने के लिए देखिए पेन्नार नदी जो है वो कृष्णा और कावेरी के बीच में, और कृष्ण भगवान जो है उनको मक्खन बहुत पसंद है। तो जब बीच वाला व्यक्ति है, जब वो उसको देखेगा कृष्ण भगवान को मक्खन खाते हुए, तो उसके मुंह में क्या आता है? लार। ठीक है, लार टपकने लगता है, तो लार से कोलार। ठीक है, अगला देखिए ये बताए। अगला कावेरी नदी। कावेरी नदी को, हाँ देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के पश्चिमी पर्वत से पुष्पगिरी या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसे याद करने के देखिए हम सपोज करते हैं कि कावेरी किसी लड़की का नाम है। ठीक है, ऐसा लग भी रहा है ना कि कावेरी किसी लड़की का नाम है। तो अब वो कैसी है? फूल जैसी है, पुष्प। और कहाँ रहती है? गिरी पे। मतलब गिरी मतलब होता है ना पर्यायवाची, पहाड़ का पर्यायवाची होता है गिरी। तो पुष्पगिरी फूल जैसी है, और कहाँ रहती है? पर्वत पे, गिरी पहाड़ पे रहती है। और ब्रह्मगिरी में भी गिरी आ रहा है, तो आप इजीली कनेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये जो कावेरी नदी है ना, इसे अब 2 इम्पोर्टेंट कावेरी डिस्प्यूट के बारे में आपने सुना ही होगा। तो देखिए ये जो है कर्नाटक, मेनली रिवर कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है और कर्नाटक से निकलते हुए फिर ये तमिलनाडु में जाती है और बे ऑफ बंगाल में प्रवाहित हो जाती है डेल्टा बना के। ये मेन था। तो अब देखिए ये हमने देख लिया कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से या फिर पुष्पगिरी पहाड़ी से निकलती है और मेजरली कहाँ बहती है, फ्लो करती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा हम देखे थे किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते थे, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, है ना, ये भी तो जानना चाहिए ना कि क्यों कहते हैं उसको। गोदावरी को क्यों कहा जाता था दक्षिण गंगा, ये हमने देख लिया, क्योंकि वो सबसे लंबी नदी है ना। अब देखिए कावेरी नदी की जो घाटी है ना, वहाँ पे धान जो उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए बहुत फेमस है दक्षिण भारत में। तो इसीलिए इसे दक्षिण भारत के धान का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, राइस बोल ऑफ साउथ इंडिया। जैसे कि हमारे गंगा के रीजन में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है ना, उसके दोआब वगैरह रीजन में जो बेसिन होते हैं वहाँ पे धान की, उसी तरह यहाँ पे कावेरी के बेसिन में भी राइस की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा ही होती है। ये मेजर रीज़न था इसको दक्षिण भारत की गंगा कहने के लिए। अब अगला देखिए, इसकी सहायक नदियाँ हम लोग कैसे, बहुत ज़्यादा है ये तो, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे। देखिए सिमशा,
अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी। ठीक है, अब ये इसे याद करने के लिए देखिए, मान लीजिए कावेरी तो हमने याद किया कि किसी लड़की का नाम है। अब इसकी 3 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त हैं, सहेली हैं। इनका नाम क्या है? अर्कावती, हेमवती और अमरावती। एक सेकेंड, सॉरी। तो इनकी तो 3 दोस्त हैं, अर्कावती, हेमवती और अमरावती। ये तीनों जो हैं मिलके किसके साथ? कावेरी के साथ कहाँ पे? कबीले पे। कबीले पे क्या खाती हैं? समोसा खाती हैं। ठीक है, अर्कावती, हेमवती, अमरावती कावेरी के साथ मिलके कबीले पे समोसा खाती हैं। अब समोसे के साथ कुछ ठंडा भी तो चाहिए, तो ठंडे में वो क्या पीती हैं? कोक। ठीक है, कोक को कनेक्ट करेंगे लोक से। कोक पीती हैं तो लोक पावनी। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जो है इनसे मांगता है समोसा कि थोड़ा दे दो, वो तीनों चारों एकदम पूरा भवानी का रूप धारण कर लेती हैं। बहुत गुस्सा हो जाती है कि नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे, है ना। तो ये सारे याद हो गए, वेरी इजी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट आप जानिए कि दक्षिण भारत की जो अधिकांश नदियां हैं वो मौसमी होती हैं। मौसमी का मतलब कि जब बारिश होती है तो उसमें पानी तो रहता है, पानी का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाता है तो वैसे ही उनका जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो कावेरी नदी है ना, वो दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, वर्ष भर मतलब पूरे साल में जल की मात्रा उसमें अधिक रहती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? बाकी नदियों में ऐसा क्यों नहीं है, कावेरी नदी में ही क्यों है? तो इसके 2 कारण होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हम लोग का प्रायद्वीपीय भारत है। तो अब देखिए यहाँ पे जो बह रही है कावेरी रिवर, है ना। तो अब देखिए साउथ वेस्ट मानसून जो है वो इधर से उठता है तो यहाँ पे बारिश करता है, जिससे इसमें पानी आ जाता है। उसी तरह जब नॉर्थ ईस्ट मानसून जब इधर, जिसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, जब वो इधर आता है, जब ये पूर्वी घाट से टकराता है तो ये कोरोमंडल वाला रीजन है, यहाँ पे बारिश करता है। ठीक है, तो अब इधर से भी बारिश हुई, है ना। मानसून जब आया तो भी बारिश हुई, और मानसून जब गया जा रहा है तो भी बारिश हो रही है। तो ये कावेरी रिवर में हमेशा पानी भरा रहता है। यही इसके इम्पोर्टेंट बहुत यही इसके कारण है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो गया। अब देखिए इसे पढ़ लेते हैं कि कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है। कावेरी नदी वर्षा वाहिनी है, क्योंकि कावेरी नदी के जल के 2 स्रोत हैं। पहला कौन सा? हमने बताया कि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट मानसून से, और निचली जलग्रहण क्षेत्र में क्या होता है? कोरोमंडल में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून, उसके कारण से भी उसमें बारिश के वजह से वो उसकी मतलब जल की मात्रा अधिक रहती है। क्लियर? ये तो मैप था। अब अगला देखते हैं कि वही इसको एक्सप्लेन किया है कि जो संपूर्ण दक्षिण भारत के में जो शीतकाल में पूर्वी घाट के कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है, रिट्रीटिंग। आप लोग ये मानसून का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में होने वाली वर्षा नॉर्थ ईस्ट मानसून के से होती है। हमने बताया कि ना जो कोरोमंडल रीजन पे जो बारिश होती है, देखिए साउथ वेस्ट मानसून के कारण जो है कोरोमंडल रीजन पे बारिश नहीं हो पाती। कोरोमंडल रीजन पे बारिश जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के वजह से होती है। क्लियर? अब अगला, उत्तरी पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है, इसलिए इनमें नमी की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून किसी अन्य राज्यों से नहीं टकरा पाता और कोरोमंडल से ये टकराता है और वर्षा करता है। ये तो हो गया किसके? कावेरी नदी के बारे में। अब बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा है, सिर्फ ये 2 बचे हैं, वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी। तो वैगई नदी के बारे में, ताम्रपर्णी की नदी में बस आप इतना ध्यान रखिए कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक है, तो वैगई नदी कहाँ से निकलती है? पुरुषनाडु पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? तमिलनाडु के पुरुषनाडु पहाड़ी से। इसे देखिए याद करने के लिए, देखिए जो महंगाई होती है ना उससे पुरुष बहुत ही परेशान हो जाते हैं। महंगाई से वैगई, ठीक है, और वरुष से पुरुष। ठीक है, क्योंकि जो फैमिली का जो मेन होता है, मेन जो संभालता है फैमिली को आर्थिक मामले में, वो अधिकतर पुरुष ही संभालते हैं। इसीलिए महंगाई बढ़ते हैं तो उनके पॉकेट पे बड़ा ज़ोर पड़ता है ना। तो महंगाई का जो इम्पैक्ट है वो पुरुषों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो पुरुष से वरुष। अब देखिए
मदुरई जो है वो वैगई नदी के तट पे ही पड़ता है। ठीक है, अब अगला है कि ताम्रपर्णी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। ये कार्डेमम हिल है ना, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कार्डेमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ है ना, पर स्थित कार्डेमम हिल पे एक अगस्त्या मलाई चोटी है, वहाँ से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में ये बह जाती है। ठीक है, गिरती है। तो ताम्रपाड़ी को कैसे याद करेंगे कि अगस्त्या मलाई चोटी से निकलती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको तांबे के बर्तन में मलाई खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो तांबे के बर्तन में मलाई खाना बहुत पसंद होता है, तो मलाई से अगस्त्या मलाई, तांबे से ताम्रपर्णी। ठीक है, तो ये रहा पूरा लेक्चर पेनिनसुलर रिवर के बारे में। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और ट्रिक से आपने इसे अच्छे से याद किया होगा। और आप अगर इसे एक बार और देखेंगे तो आपका ये जो सारे डाउट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।